हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिजीज़ का मतलब है कि हम बीमारियों से कैसे बच सकते हैं और कैसे उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये तो सुना ही होगा तुमने इंग्लिश की सेइंग है कि बचाव बेहतर है उपचार से। उपचार से बेहतर तो बचाव है, क्योंकि उपचार में तो भाई साहब बहुत कुछ करना पड़ता है, इससे अच्छा है होने ही ना दो, है ना। बीमार होने से अच्छा है कि हम बचाव करें। अब कम्युनिटी सैनिटेशन, इसमें भाई उड़ीसा का एग्जाम्पल है। उड़ीसा के भद्रक ज़िले में लोगों ने ओपन डिफेकेशन बंद करके टॉयलेट बनाए। मतलब डिफेकेशन मतलब होता है खुले में शौच जाते थे वो, रेलवे की पटरी पर लोटा ले लेते। हाँ, जिससे क्या होता है भाई, डायरिया, ऐसी ऐसी बीमारियाँ होती थी, तो लोगों ने ये चीज़ बंद करी। डायरिया भाई दस्त गंदगी की वजह से होता है। तो ट्रेन की पटरी तो साफ रहती है भाई ट्रेन की पटरी पे तो कर रहे हैं, अब वो फैलती है बीमारी ना, वो ओपन में हो गया ना, उसी के आसपास लोग रहते होंगे घूमने भी आते हैं तो उसको कई लोग, कई ट्रेन की पटरी के पास वो होता है कि खाना करने जाते हैं उधर खाते हैं। हाँ, ये बात। इसके अलावा इम्यूनिटी का मतलब होता है हमारी बॉडी की रोग से लड़ने की शक्ति या क्षमता। ठीक है, तो बॉडी के अंदर जो नेचुरल पावर होती है ना, उसी को इम्यून सिस्टम कहते हैं। फिर तीसरी चीज़ जो होती है वैक्सीन तो सुना ही होगा, कोविड की वैक्सीन तो बचपन में पोलियो की लगी होगी, मैंने वो नहीं लगवाई। तुम्हें याद नहीं होगा भाई, सब बच्चों को लगती है। मैं भाग गया था, मेरे को अभी भी याद है, मैंने भाई वो लगवाई है। भाई पैदा होते ही लगती है वैक्सीन, फिर 6 महीने पे लगती है, फिर एक साल पे लगती है। 5 वाली नहीं है। हाँ, तो लगी होगी कुछ ना कुछ तो। ठीक है, तो पोलियो, टिटनेस, ये सारी लगते हैं टीके बचपन में। ठीक है, वैक्सीन में क्या रहता है, मरे हुए या कमज़ोर जर्म्स डाल देते हैं वो, जिससे बॉडी में जब असलियत में आए, तो अभी तो मरे हुए डाले हैं, तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम हो गया वो तो हो गया एक्टिव, है ना। हमारे बॉडी में सोल्जर्स हैं मान लो, वो तो हो गए एक्टिव, तो जीतेगा कौन, सोल्जर्स, हमारी बॉडी वाले, क्योंकि वो तो पहले ही मरे हुए हैं। अच्छा, वो पोलियो के वो मरे हुए डाल देते हैं। हाँ, मरे हुए जर्म्स डाल देते हैं ताकि हमारे जो सोए हुए सोल्जर्स हैं वो जाग जाए, है ना, बन जाएं और ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि बॉडी तभी तो बनाएगी जब उसे लगेगा कोई खतरा है, वरना वो सोई पड़ी रहेगी, ताकि जब असलियत में आए। वो क्या करते हैं, उसको पहले ही प्रिपेयर कर देते हैं कि पोलियो को बचे। हाँ, तो इसी को बोलते हैं अक्वायर्ड इम्यूनिटी। अक्वायर्ड इम्यूनिटी इसी को बोलते हैं, टू प्रिपेयर बॉडी बिफोर द एक्चुअल डिजीज़, बिफोर द एक्चुअल डिजीज़ या इलनेस या जो भी वो है इन्फेक्शन। ठीक है, अब एक फैक्ट है, एडवर्ड जेनर, इस बंदे ने सबसे पहले वैक्सीन खोजी थी। किस चीज़ की, स्मॉल पॉक्स की, चेचक की, छोटे छोटे दाने, उसकी वैक्सीन खोजी थी। टाइम पे ये बहुत स्मॉल पॉक्स ही हुआ था। हाँ, एक टाइम पे फैल रहा था ये। ठीक है, केसेस भी बता कि 90 कंट्री ने दिखाई थी। हाँ 90 कंट्री बोली थी 1950 में, 1980 आते आते 0 पे पहुंचे। कंट्रोल में कर लिया था, क्योंकि वैक्सीन ढूंढ ली थी ना। 18 कौन सा आते 1980 आते ना। 1950 में ये इसकी 90 से थोड़ी कमी थी। 1965 में वैक्सीन कैंपेन हुआ। तो उन्होंने देखा कि गांव में होने वाला काउ पॉक्स इंसानों को स्मॉल पॉक्स से बचाता है। इसकी एडवर्ड पूरी जेनर, स्टोरी बताई हमने वो बताई थी। इसमें तो बुक में तो थोड़ा ही सर ने बताई थी, बताना जरा। इसमें क्या था, जो एडवर्ड जेनर है ना, उनकी जो मिल्क मेड थी जो दूध देने आती थी उनके घर पे, वो 2-3 दिन तक आई नहीं। तो वो जब आई थी 2-3 दिन बाद, तो उसने बताया कि मुझे ऐसे ऐसे काउ पॉक्स था। तो हाँ, काउ पॉक्स लेके पड़ी थी। काउ पॉक्स। अच्छा, वो जो गाय के अभी भी देखिए, वो दाने डालने जाते हैं तो वो थोड़े हल्के फूल जाते हैं। वो एक बार आया था दोबारा बनने में। भाई ये जो है ना, जानवरों से इंसानों में फैलती है। ठीक है, गाँव में होता था तो इसमें हाँ। काउ पॉक्स नहीं होती। हाँ, मवेशियों में होती हैं, जो पालतू जानवर होते हैं ना, उसमें होती है। त्वचा पे घाव हो जाते हैं इसमें, और थकान, बुखार, सूजन, ये चीज़ें होने लग जाती है। तो अब आगे इसमें बोलो। क्या था, उस टाइम पे ये मिथ भी चल रही थी कि
काउपॉक्स जिसको हो जाता है उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होते। जो मतलब मान लो उसकी जो मिल्क मेड है उसको काउपॉक्स हो गया, अब उसको मान लो 1 2 साल बाद मिलोगे तो उसको काउपॉक्स की वजह से स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। मतलब उसकी बॉडी में मान लो काउपॉक्स हो गया, मैं इसे समझाने की ऐसी कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो काउपॉक्स ज़्यादा खतरनाक नहीं है, ठीक है, इंसानों के लिए ज़्यादा खतरनाक नहीं है जितना स्मॉल पॉक्स है, ठीक है। अब मान लो इंसान के काउपॉक्स हो गया, अब बॉडी ने क्या इम्यूनिटी बना ली काउपॉक्स से लड़ने की, ठीक है, काउपॉक्स से लड़ने की बना ली, तो चाहे वो स्मॉल पॉक्स के उसमें ही रहे, मतलब लोगों के बीच में, तब भी उसे स्मॉल पॉक्स नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर बॉडी पहले से ही तैयार हो गई है काउपॉक्स के लिए। काउपॉक्स के लिए जो तैयार हो गया बंदा, वो स्मॉल पॉक्स के लिए भी तैयार हो गया ऑटोमेटिकली, है ना। तो इसमें क्या किया था, एडवर्ड जेनर है उनको एक आइडिया है, उनने क्या लिया, काउपॉक्स का एक सैंपल लिया काउपॉक्स की बीमारी का, और एक बच्चा जो इन्फेक्टेड था स्मॉल पॉक्स के साथ, धीरे उसके सिम्टम्स दिख रहे थे, तो उसको इंजेक्ट कर दिया। तो कुछ दिन बाद उसको देखा कि स्मॉल पॉक्स जा चुका है, ऐसे वैक्सीन दे दी थी। तो इसमें होता क्या है कि जो स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स है, ऐसे मैं सुन रहा हूँ। स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स दोनों है वो रिलेटेड है तो दोनों पॉक्स ही, दोनों ब्लिस्टर से निकलते हैं, है ना। तो दोनों रिलेटेड थी, तो उनकी इम्यूनिटी सिस्टम भी सेम लेवल की होनी चाहिए उन दोनों से बचने के लिए। तो क्या करता था, काउपॉक्स का जब इंजेक्ट करते थे काउपॉक्स की बीमारी के साथ, तो जो हमारा जो ऑर्गन सिस्टम है वो अपने आप को इम्यून कर लेता था उससे। तो जो स्मॉल पॉक्स है जब भी वो आए तो उससे हम बच जाते थे, क्योंकि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम मतलब पहले ही तैयार कर लिया बॉडी को, है ना। काउपॉक्स के लिए तैयार हो गया तो समझ लो स्मॉल पॉक्स के लिए भी हो गया, है ना। यही होती है वैक्सीन ऐसी। हाँ, वैक्सीन ऐसी बनती है, यही बताया था सर ने। भारत में ना पुराने ज़माने में टीका लगाने वालों को टीकादार बोलते थे, और इस प्रोसेस को क्या बोलते थे, वेरियोलेशन क्या लिखा गया, वेरियोलेशन। यार ये वाली लाइट खोल के आओ, ऐसे क्यों बैठ रहे हो अंधेरे में। मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है, मेरा तो एक बार में ही खुल जाता है। वेरियोलेशन वर्ड कहाँ लिखा है, वेरियोलेशन। टीकादार ये लिखा है ना, टीकादार्स वैक्सीनेटर्स, टीका मतलब वैक्सीन, दार मतलब तो ऐसे ही होता है जो करते हैं वो चीज़। हाँ, दुकानदार जैसे, है ना, सब्जीदार। भाई कहीं तो लिखा है, छोड़ो। टीकादार कहते हैं, और वैक्सीनेशन के प्रोसेस को वेरियोलेशन बोलते हैं। फिर डॉक्टर किशन भान, यही है ना किशन भान, महाराज किशन भान ने बच्चों को डायरिया से बचाने के लिए रोटा वायरस वैक्सीन बनाई। 1 नंबर में आ सकता है रोटा वायरस। बच्चों को डायरिया हो जाता था तो उसकी वैक्सीन बनाई। डायरिया, नाम सुना था। डायरिया भाई, दस्त को ही डायरिया हो इंग्लिश, तो लूज मोशन। हाँ, लूज मोशन को भाई लोकल लैंग्वेज में कहते हैं लूज मोशन, लेकिन उसका जो मेडिकल नाम होता है डायरिया होता है। डायरिया होगा, ठीक है। ट्रीटमेंट कैसे होता है भाई, अलग अलग तरीके से होता है। एंटीबायोटिक्स, ठीक है, जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक्स देते हैं। जल्दी करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि तुम्हारे सर ने अच्छे से करवाई दिया, हाँ। जब हम बीमार होते हैं तो हमें एंटीबायोटिक देते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाई। बीच में से दे रखा है, कभी अलग चैप्टर में से, हाँ। तो समझ कैसे आएगा भैया। टॉपिक तो वही है, बीच में से दे रखा है। लेकिन क्लास में दे दिया प्राइवेट स्कूल वालों ने, उसने मुझे सबसे ज़्यादा मार्क्स दिए थे। मेरे 74 मार्क्स आए थे 75 में से इस क्वेश्चन के वजह से।
एडवर्ड जेनर की वजह से। 74 कम है। पेनिसिलिन की वजह से ये अच्छा, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजी थी ना। फर्स्ट क्लास में ये दे रहे हो। हाँ भाई 74 कम और है। पूरा ऐसे डिटेल में बताना है कि क्या क्या हुआ था। कौन से स्कूल में थे तुम, प्राइवेट में? हैप्पी चाइल्ड मैडम हैप्पी चाइल्ड, लाल लाल सी बिल्डिंग है। हाँ लाल बिल्डिंग में बोल रहा हूँ। भाई वो भी बिल्डिंग लाल है। मुझे भी पहले लगता था मेरा स्कूल ही लाल बिल्डिंग है। जब हम बीमार होते हैं ना तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक किसने बनाई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। हाँ क्या? चुहिया। उसी में ही थी। कौन सा आपके और यहाँ भी पे? यहाँ पे भी हुई थी। ये बड़ी चालू चुहिया है भाई, हंस नहीं रही है, छोटी सी है ना। अभी देख रहा हूँ, ट्रेन देखनी है। हैं? क्या कह रहे हो? ट्रेन? अरे अभी उसको हल्का सा लगाऊंगा, वो ज़्यादा अच्छे से लगा है, मजबूती से। ज़्यादा मजबूती से लग गया भाई। हाँ, पेनिसिलिन बनाई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। अब एंटीबायोटिक सिर्फ किसको मारती है? बैक्टीरिया। सिर्फ बैक्टीरिया को। वायरल जब होता है तो एंटीबायोटिक नहीं खानी चाहिए। जैसे जुकाम हो गया तो तुम एंटीबायोटिक खा लोगे तो कोई फायदा नहीं एंटीबायोटिक की तो गोली भी आती है ना, है। ये इंजेक्शन ही आता क्या? है एंटीबायोटिक की। एंटीबायोटिक की गोली भी आती है भाई। एंटीबायोटिक मान लो दवाई है। दवाई है, ये बैक्टीरिया को मारती है केवल, वायरस को नहीं मारती। तो जुकाम वगैरह में एंटीबायोटिक काम नहीं करता, ठीक है। जुकाम के लिए अलग दवाई देता है डॉक्टर, सिरप देता है। और अगर हम ज़्यादा ही एंटीबायोटिक खाने लग जाएं बात में, तो हमें एक चीज़ डेवलप हो जाती है हमारी बॉडी में, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर हम बिना ज़रूरत के या बिना डॉक्टर से पूछे या ज़्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक खाएंगे तो बैक्टीरिया इतने स्मार्ट हो जाएंगे कि उन पर दवा का असर ही नहीं होगा। इसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं, सुपर बग्स। जैसे सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हमारे जैसे हमारी जो इम्यूनिटी है वो हमें नॉर्मल वैसे बैक्टीरिया डालने पर हमें इम्यून कर देगी, तो सेम चीज़ ही उनके साथ भी हो रही है। हाँ, अगर हम इवॉल्व हो रहे हैं तो वो भी तो इवॉल्व हो रहे हैं भाई। अगर मैंने जो जिम ज्वाइन कर लिया कि भाई साहब अगली बार आएगा तो बताऊंगा, इस बार तो पीट के चला गया है, अब मैंने जिम ज्वाइन कर लिया है ना, तो वो भी तो जिम ज्वाइन कर लेगा। वो खुद थोड़ी है कि भाई साहब उसने जिम ज्वाइन कर लिया है, मेरे को पीटेगा, मैं भी जिम ज्वाइन कर लेता हूँ। तो वो भी जिम ज्वाइन कर रहा है, फिर मैं भी जिम ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ऐसे क्या है, दोनों साथ हो गए, आपस में दोनों रेस लग गई। इसमें साइकिल भी बता रही है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की। क्या है साइकिल, बताना। इसमें जैसे ये दो साइकिल्स है। पहले तो एनिमल्स वाला, एनिमल्स में क्या करते हैं, कुछ वैसे होते हैं वेटरनरी के होते हैं, वेटरनरी डॉक्टर। हाँ। तो कई बार किसान ऐसे ही नॉर्मल अपने जानवरों को एंटीबायोटिक दे देते हैं बिना सलाह के, उनको कोई बीमारी होती है तो अगर ज़्यादा मात्रा में उनने गलती से खा लेते हैं तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन जाते हैं उनके जो बैक्टीरिया होते हैं। तो वो हमें पहले क्रॉप्स में जाते हैं, जानवर जो है गोबर करता है, गोबर मैन्योर हो जाता है, और वही मैन्योर हमारे उसमें जाते हैं पौधों में जो हम खाते हैं। तो वही पौधे जब हम खाएंगे तो वो क्या करता है, हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमारे अंदर भी डाल देता है। तो वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो एक दूसरे को पास आउट भी करते रहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और दूसरा वे एनिमल्स का है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स है, गाय है, गाय को वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, तो जब दूध देगी तो उसमें भी जो बैक्टीरिया आएंगे वो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आएंगे, तो वो हम पिएंगे तो हमारे बैक्टीरिया भी जो हमारे शरीर के अंदर है वो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन जाएंगे। दूसरा वाला थोड़ा सा वैसे है, इंसानों वाला है ये। दूसरा वाला थोड़ा आसान है समझने में। समझाओ। तुम जैसे कि मान लो तुम गए हॉस्पिटल, ठीक है, तुम गए हॉस्पिटल, तुम्हें कोई एंटीबायोटिक, तुम बहुत ही सीरियस, तुम्हें एंटीबायोटिक्स दी जा रही है, तुम धीरे धीरे करके, तुम्हें मान लो तुम्हें ज़्यादा मात्रा में देनी पड़ी है एंटीबायोटिक्स, तो धीरे धीरे करके तुम्हारे जो बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन जाएंगे। ये है ना बैक्टीरिया, हाँ बैक्टीरिया ऐसे ही है, लंबे लंबे। हाँ, तो ये जो है वो धीरे धीरे स्प्रेड करके पूरे हॉस्पिटल्स में फैल जाते हैं ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, कहीं कैसे ना कैसे पहुंच जाते हैं।
हाँ तो उसके बाद क्या होता है, जो भी पेशेंट अब घर जाता है अपने, तो आपको कैसे न कैसे डायरेक्ट कंटेंट में आपके बैक्टीरिया पास आउट करते हैं दूसरे इंसानों को, और वो इंसान के बैक्टीरिया भी एंटीबायोटिक बात भी कहते हैं कि हाँ, तो इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, जो रेजिस्टेंट वाले बैक्टीरिया हैं वो समझ लो ऐसे वाले बैक्टीरिया हैं जो हमारी बॉडी को क्या कहते हैं, मतलब हमसे, हमारी बॉडी से ज़्यादा ताकतवर है। हमारी बॉडी के जो लड़ने वाले बैक्टीरिया हैं या सेल्स हैं उससे ज़्यादा ताकतवर वाले बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की म्यूटेशन। हाँ, म्यूटेटिव फॉर्म है ना भाई। जब कोई कुछ बात कर रहा हो तो आई कांटेक्ट करके बात करते हैं, आई कांटेक्ट, अखियों से अखियां मिला के। लास्ट टॉपिक ट्रेडिशनल मेडिसिन। ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या होती है? आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, जैसे आयुष मंत्रालय भी है हमारा, है ना। आयुर्वेद, सिद्धा और यूनानी। आयुष मिशन या आयुष मंत्रालय के अंदर लेते हैं। हाँ, आयुष मिशन। आयुष मिशन। ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर यूनानी, ठीक है। यू फॉर होता है यू फॉर यू, एस फॉर सिद्धा और एच फॉर होम्योपैथी, और यू फॉर यार वो एलो। देखो ए आती है ना, डबल ए आता है आयुष में, तो नहीं, इसमें सिंगल ही है। कहाँ सिंगल है भाई? हाँ तो एल, अगर यार सिंगल है कैसे? चलो फिर ये आयुर्वेद वाला है, ये यूनानी है, ये है क्या कहते हैं, यू से मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, एस से है सिद्धा, एच से है होम्योपैथी, यू से वो वाली मॉडर्न मेडिसिन का होगा। इसमें फुल फॉर्म नहीं लिखी क्या? चलो फुल फॉर्म नहीं लिखी तो छोड़ो भाई, यू से मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, बाकी तो याद कर लो, ठीक है, अभी देख लूँगा यू से। तो ये जो है ना, ये हमारी ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, ठीक है। पुरानी जो मेडिकल प्रैक्टिसेस है ना, उसी को बोलते हैं ये सारी, आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, ठीक है। ये भारतीय मेडिसिन प्रैक्टिसेस भी हेल्थ सुधारने में जड़ी बूटियों का यूज़ करके वो हमारी हेल्थ सुधारती है। जड़ी बूटियाँ कि भाई अदरक और लहसुन, मतलब लहसुन नहीं, मतलब लहसुन में भी होती है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। गार्लिक, जिंजर। हाँ भाई, ज़रा बताना, मैंने बड़ा जल्दी करवा दिया ये चैप्टर, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं, मैंने ज़्यादा ये सिम्टम्स वगैरह नहीं करवाए हर एक बीमारी के, है ना। ये तो भैया आप याद करने को देते हैं। हाँ कुछ ये तो याद याद करो करो। ये जब तक। मैंने क्विज तुम्हें स्क्वायर वाला भेजा नहीं ना नहीं, भाई, आज भेजता हूँ मैं, भूल जाता। याद कर लो भैया, ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं था भाई, छोटा ही था। छोटा ही है। तुम्हारे स्कूल में कितने दिन में ख़त्म हुआ था ये? 2 दिन हो गया। मैं तो ये उधर बोर्ड पे क्या मैं तो हैकाथॉन में गया था। हैकाथॉन? किस चीज़ के? वो गेम डेवलपमेंट कॉम्पिटिशन। बोर्ड पे लिखवाते हैं सर, बोर्ड पे नोट? या लिखवाते तो परेशानी होती है, इतने लिखवाते, इतना लिखवाते, हाँ। लिखते हाथ दर्द हो जाते हैं। वही तभी मैंने पूछा। कॉपी लिखूंगा, इससे भी गंदी राइटिंग है। हम्म, मेरे दोस्त की मेरे से भी गंदी राइटिंग है, पूरा कुछ भी लिख देता है। ये लाइन है, यहाँ से यहाँ पहुँच गई एक लाइन। बिना देखे लिखता होगा। अरे उसको टैलेंट नहीं है क्या उसमें? हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारी का नहीं होना नहीं है, बल्कि फिजिकली, मेंटली और सोशली रूप से फिट होना है। 5 मिनट में रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। आयुर्वेद के अनुसार दिनचर्या और ऋतुचर्या, दिनचर्या यानी डेली रूटीन, और ऋतुचर्या सीजनल, इससे हम हेल्दी रहते हैं, ठीक है। जैसे भाई अभी ठंड का टाइम चल रहा हो तो भाई ठंडी चीज़ नहीं खाएंगे, अवॉइड करेंगे, हाँ। और मान लो मौसम गर्म हो तो ठंडा पानी वानी पियेंगे, ठीक है। हाँ, दिनचर्या में डेली होता है और ऋतुचर्या में सीज़न के हिसाब से, ठीक है। बैलेंस डाइट, दिनचर्या चल रहा है ना। हाँ, दिनचर्या डेली बेसिस पे होता है, ऋतुचर्या सीजन के बेसिस पे होता है, नाम से ही पता चल रहा है। बैलेंस डाइट लेनी चाहिए हमें, रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए, ये सब क्या है, हेल्दी लाइफस्टाइल का वो है हिस्सा। दिनचर्या में भी आता है। हाँ, स्क्रीन टाइम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से नींद खराब होती है और स्ट्रेस बढ़ता है ना, टेंशन होती है।
फोन से ना। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत करनी चाहिए, है ना, फ़ोन से दूर रह के। और ये एक मिथ भी तो चल रहा था कि ब्लू लाइट की वजह से आंखें खराब होती है फोन की। अब तो वो भी हो गया। ब्लू लाइट की वजह से आंखें ख़राब नहीं होती? नहीं, अब कुछ कॉलेज है जैसे हॉर्वर्ड से, उनने क्या किया, उनने फाइंड किए, उनने रिसर्च की थी ब्लू लाइट के ऊपर, तो पता चला इससे कुछ नहीं होता, इससे नॉर्मल वही फ्रेश जो आपने भी बताया वही होता है, नॉर्मल आंखें खराब होती है। भाई मेरा स्क्रीन टाइम तो सबसे ज़्यादा रहता है, मेरे को किताब से पढ़ने की आदत ही नहीं है। मैं तो सबसे ज़्यादा फ़ोन यूज़ करता हूँ, और मैंने बचपन से इतना कंप्यूटर चलाया, पूरा रात रात गेम खेला है, मेरी तो आँख ख़राब नहीं हुई। पूरा रात। हाँ, तो मैं आपको अभी 12-12 घंटे की क्या देखते हो, मोटू पतलू? चाहेगा लगाने चलाने का कोई वीडियो लगा लेता, मन नहीं लगता पूरी टाइम। इंटरनेट पे देखते हो या अभी उस पर? मैं तो इंस्टाग्राम चला दूँ तो मैं दिन भर जाके पता ही नहीं चलता। सिम्टम्स वो होते हैं जो मरीज महसूस करता है, पेशेंट जो पेशेंट महसूस करता है उसे क्या बोलते हैं, सिम्टम। जैसे दर्द हो रही है तो थकान हो रही है, तो ये सब कौन महसूस करेगा, पेशेंट। तुम ही तो महसूस करोगे। साइंस क्या होते हैं, संकेत जो डॉक्टर देखता है या नापता है, जैसे बुखार, दाने, बीपी, ये सब काम है डॉक्टर का, कि दाने कौन से वाले दाने हैं, है ना। चिकन से या काऊ पोक हाँ, से। बीपी नापेगा। घाव पड़ते हैं, घाव कितने टाइप के होते हैं, एक ब्लैक कलर का पड़ते हैं, एक लाइट। हाँ, कट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। एक तो क्या कहते हैं, सिंपल कट होता है, फिर वो जिसमें स्किन छिल जाती है उसे क्या बोलते हैं, सीजर ऐसा करके कुछ बोलते हैं। सीवियर नहीं, सीवियर का मतलब तो ज़्यादा होता है, एक्सट्रीम। और बर्न्स भी 3 टाइप के होते हैं। हाँ, क्या नाम होते हैं उनके? पहले तो लास्ट माइनर बर्न, सीवियर बर्न, ऐसा तो नाम नहीं है? वही है। वही है। सीवियर बर्न में वो पूरा घाव बन जाता है, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ रखोगे तो वो चिपक जाएगी उससे, और अगर हटाने की कोशिश करोगे तो छिल जाएगा। हाँ, सीवियर में है ना ये। माइनर बर्न में तो मतलब ठंडे पानी में से थोड़ा सा ठंडा हो रहा है तो ठीक है। हाँ मिड बर्न से और सीवियर बर्न में हमें डॉक्टर को दिखाने चाहिए। हाँ, बीमारियां पैदा करने वाले कीटाणुओं को पैथोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैथोजन। जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ये सब बीमारियां फैलाते हैं। जो बीमारियां एक दूसरे से फैलती हैं उसे बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। जो बीमारियां फैलती नहीं हैं उसे क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, है ना। जैसे कैंसर, डायबिटीज़, ये क्या है, नॉन कम्युनिकेबल। अभी आपने दो टर्म डेंजर कौन सी है? हाँ, सबसे डेंजर कौन सी है? डेंजर भाई वो उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी कितनी खतरनाक है। डेंजर तो दोनों हो सकती है भाई। डेंजर तो कम्युनिकेबल भी हो सकती है, नॉन कम्युनिकेबल भी हो सकती है। भाई अगर कम्युनिकेबल में तुम्हें बुखार हो गया, तगड़ा बुखार हो गया, और तुम्हारी बॉडी उतना बुखार नहीं झेल पाई तो तुम तो गए काम से। और डायबिटीज़ मान लो नॉन कम्युनिकेबल है, वो मान लो तुम्हारा ज़्यादा ही भाई साहब क्या कहते हैं, इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं बना, तो ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ जाएगी, है ना। तो तुम्हारा क्या कहते हैं, काम तमाम हो जाएगा, तुम्हारे ऑर्गन फेल हो जाएंगे। वही बुखार में क्या होता है, वायरस? भाई बुखार कोई बीमारी नहीं है, बुखार एक तरीके से हमारा डिफेंस सिस्टम है बॉडी का। बुखार कोई बीमारी नहीं है, बुखार किसी बीमारी की वजह से होता है बुखार। हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ होगी ना, सिम्टम, ठीक है। क्या भाई, किसको नहीं होता बुखार? तो हर 2-3 महीने में किसी हो ही जाता है, 6 महीने में हो ही जाता है। बुखार कई बार होता है, कभी ज़्यादा होता है। क्या बुला ही जाता है? आ ही जाता है। हाँ, अब जो बीमारियां 3 महीने से ज़्यादा चलती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, क्रॉनिक डिजीज़। जो बीमारियां थोड़े टाइम तक चलती हैं उसे एक्यूट डिजीज़, ठीक है। जो कीड़े मच्छर बीमारियां फैलाते हैं उन्हें वेक्टर्स बोलते हैं, है ना। जुकाम, फ्लू, चिकन पॉक्स, मीजल्स और टीबी, ये सब कैसे बोलते हैं, हाँ, फैलते हैं हवा से, जिसे एयरबॉर्न डिजीज़ बोलते हैं। BORNE स्पेलिंग होती है बॉर्न। बॉन्ड मतलब उससे आ रहे हैं, एयर बॉन्ड, एयर हाँ। से आने वाले बॉन्ड। हाँ, और वाटर बॉन्ड जैसे पानी से क्या होते हैं, एक तो हेपेटाइटिस है, कॉलेरा, हाँ, डायरिया। डायरिया गंदगी की वजह से होती है,
हाँ। गंदगी पानी में भी हो तो डायरिया हो सकता है, हाँ। तो उसको वाटरबोर्न डिजीज भी कर सकते हैं डायरिया को। हाँ, टाइफाइड भी हो सकता है, ठीक है, गंदे पानी और खाने से फैलते हैं। फिर एस्केराइसिस नाम की बीमारी पेट के कीड़ों से होती है, राउंड वर्म से, ठीक है, राउंड वर्म से होती है। कौन सी? एस्केरियासिस। एस्केरियासिस लिखा है कहीं? ये रहा एस्केरियासिस बीमारी को राउंड वर्म्स नाम भी देते हैं। हाँ, क्या राउंड वर्म्स? बीमारी को नाम भी देते हैं इसका। भाई राउंड वर्म से होती है ये, राउंड वर्म्स, तो भैया राउंड वर्म्स पेट के कीड़ों से होती है। क्या? राउंड वर्म से इसका नाम भी देखो, इसका मतलब नाम है। अगर किसी चीज़ के नाम के नीचे ऐसे ब्रैकेट लगा रखा है तो नाम होता है इसका। भाई वो तो है क्या क्या लगा देते हैं तो क्या होता है? भाई वो बुक का जो वो है ना, क्या कहते हैं उसको, लेआउट, उसको समझना पड़ता है पहले, ये सब चीज़ें पता करने के लिए। मेरी क्या समझियो? भाई ये राउंड वर्म्स इसका नाम नहीं है भाई, ये 1 मिनट दिखलाना। तुम ये कह रहे हो ना, इस बीमारी का नाम ये भी है, इसको एस्केरियासिस। राउंड वर्म्स कह देंगे भाई, राउंड वर्म्स तो गोल गोल कीड़े होते हैं, देखो। मुझे वो तो पता ही है, वो ये भैया उल्टी कर रही है, ये उल्टी कर रहा है, इसको बुखार लगा है, इसको चलो भाई कह देते खून आ हैं, रहा है। बाकी राउंड वर्म्स भी बोल टीवी देते हैं। में मुँह से खून आता है। हाँ भाई, क्योंकि जिस चीज़ से होता है हम इंडियंस उसको कुछ भी कह देते हैं। भाई वो उसी चीज़ भाई के वो नाम से अपना ही रहते खून हैं। रहता है, मतलब वो खराब खून रहता है। और जैसे नहीं भाई, नॉर्मल बढ़िया। नॉर्मल पीपल जो होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, जिस चीज़ से हो रहा है वो उसी चीज़ का नाम उसी चीज़ से रख देते हैं। हाँ भाई कैंसर में भी तो उसका आता है रीजन मुँह से खून। हो सकता है। क्या? कैंसर कैंसर में भी तो आता है मुँह से खून। नहीं भाई, कैंसर में नहीं आता। मूवी देख के आया ना भाई, तो मूवी में मजा आता है, मूवी फिक्शनल होती है। पता है वो। मूवी भी ढंग से नहीं, मूवी भी थोड़ी सी रिसर्च करके बनाई जाती है, ऐसी नहीं लोकल मूवी। कोई स्पेसिफिक बीमारी होगी, कैंसर नहीं होगा, या तो ब्लड कैंसर होगा, ब्लड कैंसर में आता है शायद मुझे। ब्लड कैंसर में नॉर्मल ब्लड में वो होता है, कैंसर में होता है। हाँ, ब्लड कैंसर में भी नहीं आता भाई, कैंसर में शायद खून नहीं आता। शायद माउथ कैंसर ऐसा कुछ है, और मुंह के उसमें होता है तो उससे बाहर खून तो नहीं आता भाई किसी कैंसर में। खून नहीं आता कैंसर में, वो पता नहीं बीमारी का नाम था, उससे आता है। टीवी। तुम सनम तेरी कसम देख के आए हो क्या? अरे भैया वो एक तो डेंगू होता है, डेंगू से भी आता रील्स है। वील्स में खून आता है डेंगू में? डेंगू नहीं, मलेरिया डेंगू क्या होता है, उसमें जो भी बात से बाहर जो भी चीज़ बाहर आ सकती है, जैसे हवा मुँह से कई बार। डेंगू में तुम पता है शायद ये कहना चाह रहे हो, प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, तो प्लेटलेट्स क्या होती है? प्लेटलेट्स जो होती है ना, उसका काम क्या होता है बता दो भाई। खून के क्लॉट्स बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं प्लेटलेट्स, क्लॉट्स। दिखा रहा विटामिन के भी जिम्मेदार होता है उसके लिए। प्लेटलेट्स दिखाना। भाई प्लेटलेट्स अभी ये पूरा कट जाएगा, अभी दिखला इसमें देते हैं इसमें प्लेटलेट्स। होगा। तो अगर प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं ना, डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स कम हो गई, अब मैंने तुम्हें हल्का सा भी ब्लेड मार दिया तो तुम्हारे में खून रुकेगा ही नहीं, वैसे तुम्हारा थोड़ी देर में खून रुक ये जाता तो है। हो गई भी रेड ब्लड सेल। प्लेटलेट्स थोड़ी सी रॉड टाइप की होती है ना। हाँ, ये रेड ब्लड सेल का नाम ये भी होता है, ट्राइपोनोसोम होता है, होती तो ऐसी ही है रेड ब्लड सेल। ट्राइपोनोसोम भी नाम होता है भाई, ये तो मेरे को नहीं पता था। ट्राइपोनोसोम यहाँ अच्छा, कहीं लिखा है? ये प्रोटोजोआ है, उसका नाम है ट्राइपोनोसोम। उधर प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ टॉपिक है ना, ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है प्रोटोजोआ है। ये तो नहीं है। इसके नीचे वाला नाम होगा ना भाई इसका। भाई ऐसा नहीं है यार, ट्रोपोनोसोम इसमें भी तो बताना चाहिए ट्रोपोनोसोम क्या होता है, फ़ोटो देने से ही थोड़ी। ट्रोपोनोसोम बताना तो चाहिए क्या होता है, अभी हम देख लेंगे भाई जाते जाते। यार लिखते जाओ क्या क्या देखना है हमें। एक तो यू देखना है उसका। हाँ आयुष का यू। चलो लिख लो भाई, लिख लो। मुझे नहीं लग रहा ये प्रोटोजोआ का कुछ है। TYPONOSOME याद होगी। और हमें वो देखना है कि खून क्या कैंसर में खून आता है, ये भी लिख लो।
मैं लिखूँ। लिखने दो भाई से। खाने में पोषक तत्वों की जब कमी हो जाती है तो उससे जो बीमारी होती है उसे डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है। जैसे एनीमिया हो गया, एनीमिया क्यों होता है? आयरन की कमी की वजह से। ठीक है, आयरन क्या कैरी करता है? और आयरन को क्या कैरी करता है? हीमोग्लोबिन। बता। इतना ही है भैया, और क्या बताऊँ? अब और टॉपिक नहीं है भाई। और वो प्लेटलेट्स। अनीमिया Platelets। आयरन की कमी से, और एक रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। हाँ, उसमें हड्डियाँ टेढ़ी होती हैं। टेढ़ी वो मेढ़ी। बच्चों में ज़्यादा होता वही है। स्पेलिंग बताना प्लेटलेट्स। भाई जो समझ में आए वो लिख लो। 3 से 4 साल के बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है। हाँ, विटामिन सी की कोई कमी से क्या होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है? स्कर्वी स्किन स्किन में दिक्कत, चकत्ते चकत्ते से बढ़ जाते हैं। मैंने ऐसे याद किया था सी, हाँ, और मैंने भी ऐसे- स्कर्वी में सी आता है, तो स्कर्वी। हाँ। विटामिन ए को और किस नाम से बोलते हैं? आँख की कमी होती है उसमें रेटिनॉल। विटामिन ए को रेटिनॉल भी बोलते हैं। बोलते हैं, ये भी लिख लो, कंफर्म कर लेंगे। हाँ, विटामिन ए रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से आँख की रोशनी या रतौंधी रोग होता है। ठीक है, बेरी। और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी, हाँ, ब्लैकबेरी। ये भी देख लो भाई, बेरी बेरी में क्या होता है? बेरी बेरी में शायद वो होता है, तुम्हें पता है बेरी बेरी में क्या होता है? ये बेरी बेरी तो एक बी की कमी से होता है भाई। भैया चेक कर लेंगे। ये बेरी 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 में वो होता है फ्रूट जाता है, ये एक फ्रूट है। नहीं भाई, वो तो उसकी कमी से होता है। विटामिन सोडियम की कमी से होता है। गोइटर, गोइटर गला फूल जाता है। नहीं, उसमें विटामिन डी में भी लिख लो भाई, लिख लो। विटामिन ए का वो क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी। रेटिनॉल। रेटिनॉल होता है कि नहीं ये चेक करना। भैया हम बोल कैसे पाते हैं? बोल जीभ की वजह से, जीभ और हवा की वजह से। अगर हमारे लंग्स ना हो ना तो हम बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि हवा भी तो निकलती है और जीभ का यूज़ होता है। जिसकी जीभ नहीं होती, कहते नहीं है तेरी इसकी तो जीभ काट दो, है ना। अब देखो आगे, डेफिशिएंसीज डिजीज समझ में आ गई। किसी चीज़ की कमी से। मोटापा भी एक बीमारी है, ओबेसिटी। ये क्या कहते हैं, लाइफस्टाइल डिजीज़ है। डायबिटीज़, मोटापा, हाई बीपी, ये सब खराब लाइफस्टाइल की वजह से होता है भाई। ठीक है, पढ़े रहो। फिर उसके बाद डॉक्टर कमल रेनाडीव, इसने कैंसर, टोबैको और गंदे एनवायरनमेंट के कनेक्शन पर रिसर्च की थी। ठीक है, हमारी बॉडी की बीमारियों से लड़ने की ताकत को क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी सिस्टम। ठीक है, इम्यून सिस्टम। वैक्सीन में मरे हुए या कमज़ोर जर्म्स होते हैं जो बॉडी को लड़ना सिखाते हैं। ठीक है, टीकाकरण। एडवर्ड जेनर ने दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन खोजी थी स्मॉल पॉक्स के लिए। 741। ठीक है, पुराने भारत में स्मॉल पॉक्स का टीका लगाने वालों को टीकादार कहा जाता था। महाराजा किशन भान ने बच्चों के लिए रोटा वायरस यानी डायरिया की वैक्सीन बनाई थी। एंटीबायोटिक्स जो वो दवाइयाँ होती हैं जो सिर्फ बैक्टीरिया को मारती हैं, वायरस को नहीं मारती। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन खोजी थी। ठीक है, पेनिसिलिन 1928। हाँ 1928 में। बिना ज़रूरत के एंटीबायोटिक खाने से बैक्टीरिया दवा के प्रति इम्यून हो जाती है, यानी कि ज़्यादा बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है, उससे ज़्यादा पावरफुल हो जाता है ना। इसी को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। आयुर्वेद, सिद्धा और यूनानी भारत के ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है। ठीक है, AQI की फुल फॉर्म क्या होती है? एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो हमें बताता है कि हमारे आसपास की हवा कितनी खराब है। न्यूज़ नहीं देखता है। हाथों को साबुन से धोना, हाइजीन, साबुन से धोना चाहिए लगातार। मैं तो हैंडवॉश से धोता हूँ भाई वो भी साबुन ही एक तरीके से, वो लिक्विड फॉर्म में बोलते उसे भैया। भाई साबुन से तो जॉम्स शेयरिंग होती है ना। जॉम्स की भाई जम्स। जम्स। भाई पानी से धो लेते हैं, ऐसा नहीं है भाई, बस वो थोड़ा सा सही रहता है, भैया पोर्टेबल रहता है। ऐड वाले में दिखा भाई वो तो कुछ भी बेच देते हैं, वो तो तेल भी बेचते हैं या शैम्पू भी बेचते हैं जिसका कोई यूज नहीं होता, वो बस वॉश करने में क्या है, जो कि डर्टीनेस होती है ना, जैसे कोई गंदगी आ जाती है पार्टिकल के उसमें, हम उसे बैक्टीरिया कह देते हैं, और वो रिमूव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया रिमूव नहीं होते। बैक्टीरिया किसे रिमूव होते? सैनिटाइजर से।
सैनिटाइजर, हैंड वॉश में भी केमिकल्स होते हैं जो बैक्टीरिया क्यों भाई, बैक्टीरिया भी तो रिमूव हो सकते हैं साबुन से। अगर वो जैसे नॉर्मल से धो नहीं भाई, पानी से धो लेते हैं तो इसलिए तो उसमें वो कुछ रहता है। बैक्टीरिया तो बच भी जाते हैं। हाँ, तो इसलिए लाइफ बॉय 99 लाइफ बॉय डिटॉल भैया वो 100% क्यों नहीं मारता? भाई बढ़िया नहीं कोई मारता 100% श्योर नहीं होती किसी को भी। भाई, वो भी 99% नहीं मारता, वो तो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। 1% रह जाता। कोई भी चीज़ जो होती है ना, साइंस के हिसाब से 100% श्योर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं चांसेस है कि वो गलत हो। साइंस ही नहीं, कहीं पे भी कोई भी चीज़ 100% नहीं हो सकती, कोई भी चीज़। बाकी मान लो हम टंकी फुल कराते हैं, वो भी 100% की नहीं है। भाई कोई भी चीज़ 100% नहीं हो नैनो लीटर बच सका होगा। सकती। क्योंकि भाई अंतिम सत्य ना किसी, ये थोड़ा सा फिलोसफिकल है, फिलोसफी वाली बात है, ये फिलोसफी छिड़ जाएगी अभी। प्रिवेंशन इज़ बेटर देयर क्योर का मतलब होता है बीमारी होने से पहले ही बचाव कर लेना, ताकि बीमारी हो ही ना, इलाज कर लेना। ठीक है, अब इसके पीछे के क्वेश्चन आंसर करना चाहोगे या टाल मारे? भैया पहले ये सर्च कर लेते हैं, फिर हाँ, ये सर्च कर लेते हैं। अगली क्लास में करना चाहोगे या हम अलग ही कर लें टॉपिक? क्वेश्चन आंसर सर ने करवाए हैं? नहीं भैया खुद करना था। सर ने तो वैसे नॉर्मल वो करवा दिए, इसका तो बोला ही नहीं था करने। तो ये ज़्यादा नहीं है भाई, इसको हम हो गया ये हमारा चैप्टर। ठीक है, चैप्टर तो हो ही गया। टाइम तो बचेगा। हाँ, टाइम भी नहीं बचा। और मंडे से हम क्या पढ़े? मंडे से वो SST हुई थी आपने। SST पढ़ लें या मैथ? ये SST का आसान है भैया। एक दिन में पढ़ लेंगे SST। चलो टॉस कर लेंगे मंडे को, SST या मैथ में। ठीक है, इस बात को छोड़ देंगे। दोनों लाइन